श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विज्ञान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी वैष्णवी श्रोताओं के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चतुर्दश अध्याय चल रहा था। महाप्रभु जी के पास एक विप्र आए हैं जिनका नाम है तपन मिश्र, जो कि साधन क्या है, साध्य क्या है, इस बारे में निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तो महाप्रभु ने उनको बताया था कि साध्य साधन तत्व ये किछु सकल हरिनाम संकीर्तन मिली वे सकल, कि जो कुछ भी साधन साध्य तत्व है वह सब तुम्हें हरिनाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कलयुग का धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन, उसको करो, उससे साधन क्या है, साध्य क्या है, सब अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि साधन भी कलयुग में क्या है, हरिनाम संकीर्तन। साध्य क्या है, बाद में साध्य क्या प्राप्त होगा, मतलब फल, साध्य अर्थात फल क्या प्राप्त होगा इसका। तो बोले फल होगा कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम होने पर भी क्या करेगा जीव, भगवान का नाम जप ही करेगा, लेकिन उसमें अवस्था का भेद होगा। तो इसीलिए महाप्रभु ने क्या बोला उसको कि तुम क्या करो, हरिनाम संकीर्तन करो, उससे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद एक श्लोक है जिसको महाप्रभु ने बोला है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरंडिता, कि हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही सार है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से कलयुग में गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे ये 3 बार क्यों बोला गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम, जबकि बोला, इसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। शास्त्र में एक ही शब्द को दोबारा अगर दोहरा दिया जाए तो उसको पुनरावृत्ति बोला जाता है, कि रिपीटेशन होगी। और शास्त्र बहुत ही जो है, पहले ही बहुत शास्त्र हैं, इसलिए शास्त्र में कोई भी बात रिपीटेड नहीं होती, एक ही श्लोक बार बार रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वो वेद व्यास जी ने लिखा और वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में 3 बार एक ही शब्द आ गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। तो कहते हैं इससे ऐसा क्यों, कहते हैं जैसे कई बार कोई चीज़ पे स्ट्रेस डालना होता है ना, तो टीचर उसको 3 बार बोल देते हैं, या कोई भी मुख्य व्यक्ति है तो उसको 3 बार बोलता है, जिससे कि वो दिमाग में चली जाए हमारे। तो इसलिए यहाँ पे 3 बार बोला गया कि हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही सार है। फिर एक प्रश्न आता है, कोई बोलते हैं कि ठीक है भैया ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये नास्तेव 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 की 3 बार क्यों बोला, नहीं है नहीं है नहीं है। बोले इसको इसीलिए बोला क्योंकि जगत में 3 ही प्रकार के जनरली लोग पाए जाते हैं। कौन से, कर्मी, ज्ञानी, योगी, और फिर चौथे होते हैं भक्त। तो बोले कर्मी के लिए बोल दिया गया नहीं है, कर्म करने से नहीं होगा। योगी के लिए बोल दिया गया नहीं है, योग करने से होगा नहीं, अष्टांग योग से कुछ नहीं होगा। और तीसरा बोल दिया गया ज्ञानी के लिए, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना करते हैं, उनके लिए भी बोल दिया गया नहीं है, उस उपाय से भी होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही सार है। इसीलिए जो व्यक्ति सोच रहे हैं कि मैं ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूँगा, ब्रह्म को प्राप्त कर लूँगा, मुक्त हो जाऊँगा, वो भी कुछ नहीं होगा। दूसरा बताया गया कर्म के द्वारा, जो व्यक्ति कहते हैं, कई लोग कहते हैं कर्म ही ईश्वर है, तो कर्म से बोले, कर्म से कभी भी अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती कर्म की, क्योंकि कर्म जड़ है और भगवान चेतन है, भक्ति भी चेतन है। तो जो साधन जैसा होगा साध्य भी वैसा होगा। ठीक है, तो साध्य हमारा क्या था, भगवान का प्रेम, वो कैसे मिलेगा, वो केवल भगवान के नाम से ही मिल सकता है, कर्म या ज्ञान या योग से कभी भी नहीं होगा। इसीलिए इस श्लोक में यहाँ पे 3 बार एक ही शब्द को दोहराया गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, कि केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही सार है, और कोई भी गति नहीं है कलयुग में। कोई जितना मर्जी यज्ञ कर ले, कोई जितना मर्जी ये कर्म का अनुसंधान कर ले, कर्म कांड में जितना मर्जी फंसा रहे कोई व्यक्ति, उससे उसकी कोई गति होने वाली नहीं है। इससे उल्टा इसका फल दोषपूर्ण होगा। कई बार इसमें एक भी शब्द में उच्चारण में, जैसे कर्मकांड में कई श्लोक ऐसे होते हैं जिनमें उच्चारण की विधि होती है, लेकिन आजकल के पंडितों को तो वैसे उच्चारण आते नहीं है शब्दों के, मंत्रों के। तो बोला जाता है कि एक बार एक ऋषि थे, त्वष्टा ऋषि, वो यज्ञ कर रहे थे, तो उनसे उच्चारण में भेद हो गया। उच्चारण में भेद होने से क्या हो गया, उन्होंने बोलना था कि जो इंद्र जिस को मार दे, ऐसा शत्रु, जो इंद्र जिससे मर जाए, ऐसा शत्रु पैदा हो, इंद्र जिससे मर जाए
ऐसा इंद्र का शत्रु पैदा हो। इंद्र शत्रु विधस्तु, इस प्रकार से आहुति देनी थी यज्ञ में कि इंद्र जिससे मर जाए, क्योंकि उनको एक यज्ञ करना था जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। लेकिन उन्होंने इस श्लोक को बोलने के समय अनुदात और उदात में फ़र्क डाल दिया, तो उससे उसका अर्थ यह निकल गया कि जो इंद्र से मर जाए ऐसा पुत्र पैदा हो। तो वहाँ से वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई, जो कि इंद्र के द्वारा मारा गया था। तो यहाँ पे कर्म कांड में क्या हो गया, फल उल्टा हो गया। लेकिन दूसरी ओर बोला गया कि जैसे कोई व्यक्ति गलत उच्चारण भी कर दे भगवान के नाम का, तो भी उसका फल उसको वैसा ही मिलेगा। कैसे? बोले एक बार एक कोई पंडित जी थे, वो इस प्रकार से मंत्र उच्चारण कर रहे थे, क्लीम कृष्णाय स्वाहा, क्लीम गोविंदाय स्वाहा, क्लीम कृष्णाय नमः, इस प्रकार से उच्चारण कर रहे थे। अब एक मूर्ख व्यक्ति बैठा था, मूर्ख नहीं अर्थात जिसको पंडित नहीं है, जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो वो भी वहाँ बैठ के सुन रहा था। तो वो विष्णु का उपासक था, तो वहाँ पे वो विष्णु भगवान को देने के लिए वस्तु क्या बोल रहा है, ओम विष्णाय स्वाहा। और विष्णाय तो कोई स्वाहा, विष्णाय स्वाहा ये कोई शब्द नहीं है, विष्णाय नहीं होता। कृष्णाय गोविंदाय तो तीसरी विभक्ति है कृष्ण की, लेकिन विष्णु की विष्णवे बनती है, लेकिन उसको तो पता नहीं। तो बोला गया कि उसको भी सब भगवान क्या करेंगे, जबकि उसने क्या बोला है, ओम विष्णाय स्वाहा। विष्णाय तो सही नहीं है, विष्णवे है, लेकिन फिर भी उसको भगवान उसका पूरा फल देंगे। इसके लिए एक श्लोक आता है कि मूर्खो वदति विष्णाय, कि मूर्ख व्यक्ति है जिसको संस्कृत का ज्ञान ही वो विष्णाय बोलता है। धीरो वदति विष्णवे, जो पंडित है धीर है वो विष्णवे बोलता है। उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन, क्या बोला गया कि दोनों का फल जो दोनों को मिलेगा वो बराबर ही होगा, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, क्योंकि जनार्दन कृष्ण जो है वो क्या है, भावग्राही हैं, वो भाव को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो पूजा करना चाहते हैं उसके इस भाव को ग्रहण कर रहे हैं भगवान। लेकिन उधर इसके उल्टा क्या हुआ, जहाँ पे वो कर्म कांड में फंसा हुआ कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा था, उसको लग रहा था यज्ञ से मुझे प्रचुर मात्रा में फल मिलेगा, इंद्र जिससे मर जाएगा ऐसा शत्रु पैदा होगा, उससे उल्टा उच्चारण में जब उससे गलती होगी तो इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र वहाँ पैदा हो गया। तो वहाँ इस प्रकार से नहीं हुआ कि फल कैसे भी बोलो मिल जाएगा। तो इसलिए बोला गया भैया कर्म से नहीं होगा, क्योंकि कर्म कांड में बहुत बाधाएं हैं, बहुत प्रकार के नियम हैं, साधन है, लेकिन कलयुग में भगवान का नाम में कोई नियम नहीं दिया गया। यहाँ बोल दिया गया ना देश नियम तस्मिन ना काल नियम तथा नो चिष्ठादु निषेधोस्ति श्री हरे नाम नहीं लुब्धक, कि ना इसमें देश का नियम अर्थात इस स्थान पे नाम जपना चाहिए, इस स्थान पे नाम नहीं जपना चाहिए, इस प्रकार का कोई नियम नहीं है भगवान के नाम में। लेकिन यज्ञ में नियम है, अगर किसी जगह पे नाला बहता है और उसके ऊपर लेंटर डाल दिया, मान लो नीचे से नाला चल रहा है, उसके ऊपर उसको कवर कर रखा है, तो उसके ऊपर बैठ के यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्थान को अपवित्र माना गया है। और भी ऐसे कई स्थान होते हैं जहाँ पे यज्ञ नहीं हो सकता। तो इसलिए देश का नियम, अन्य कर्मकांड की जो भी यज्ञ या जप तप हैं उनमें नियम है, देश का नियम है, मतलब स्थान का नियम है। लेकिन हरिनाम आप कहीं भी बैठ के करोगे, इवन अगर शौचालय में बैठ के भी कोई हरिनाम करता है तो उसको उतना ही फल मिलेगा जितना उसको बाहर बैठ के करके मंदिर में बैठ के करने से मिलेगा। इसलिए बोल देगा ना देश नियम तस्वीर। दूसरा बोलेगा ना काल नियम तथा, कि समय का नियम नहीं है। बोले समय का क्या नियम होता है? बोले समय का नियम होता है कि सुबह नाम जपना है, दोपहर को नाम जपना है या शाम को। बोले समय का नियम बाकी चीज़ों में है? बोले हाँ है। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो यज्ञ अगर कोई सात्विक यज्ञ है तो वो सुबह ही कराया जाएगा, लेकिन तामसी यज्ञ रात को किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति तामसी यज्ञ करता है और वो सुबह करता है तो उसको उसका फल नहीं मिलता, तो वहाँ पे क्या है? समय का नियम है। इसी प्रकार सात्विक यज्ञ रात को करता है तो वो फिर उल्टा फल देने वाला हो जाता है, तो वहाँ भी समय का नियम हो गया। जितने भी चीज़ें हैं उसमें समय का नियम है, लेकिन भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है। यह नहीं है कि सुबह जो नाम जपता है उसको ज़्यादा फल मिलेगा और शाम को जो नाम जपता है भगवान का उसको कम फल मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि सुबह का समय अच्छा माना जाता है भगवान के नाम के लिए, क्योंकि सुबह सब चीज़ें शांत होती है, वातावरण अच्छा होता है, तो उस समय नाम करने में आनंद आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यह कुछ नहीं नियम कि वहाँ सुबह और शाम में कोई भेद होगा फल में। कभी भी नाम जपो, चाहे रात को 2 बजे जपो, कभी भी जपो, उसको उतना ही फल मिलने वाला है। इसीलिए नाम की बड़ी महिमा है। तो ना देश नियम तस्मिन ना काल नियम तथा नो चिष्ठादो निषेधोस्ति। बोले झूठे का भेद कि मुंह झूठा है, इस प्रकार का। बोले इस प्रकार का भी कोई नियम नहीं है। कहते कैसे? बोले अगर हम कर्मकांड करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो अगर उसमें हम झूठे मुंह बैठ गए तो उसमें वो जो जितने भी उच्चारण करेंगे शब्द, वहाँ पे कोई मंत्र उच्चारण किए जाएंगे, स्वाहा स्वाहा की आहुतियाँ दी जाएंगी, वो सारा यज्ञ राख हो जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति अगर झूठे मुंह बैठ के यज्ञ करता है तो उसका यज्ञ जो है उसका फल देने वाला नहीं होता, उसको उल्टा उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है।
इसी प्रकार और भी अन्य अन्य साधनों में ऐसे ही है, ज्ञान मार्ग में कह लो, कर्म कांड में कह लो, या योग मार्ग में कह लो। लेकिन भगवान के नाम में बोले कोई भेद नहीं है, कोई इस प्रकार का नियम नहीं है कि झूठे मुंह नहीं करना, सच्चे हो, जैसे मर्जी अवस्था में बैठे हो। क्यों? क्योंकि भागवत में तो यहाँ तक लिख दिया अंत समय में जब कोई व्यक्ति मरणासन पड़ा है, क्योंकि यही प्रश्न किया था परीक्षित जी महाराज ने कि हर समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और मरणासन जो व्यक्ति है जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, और हर समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर श्री सुखदेव गोस्वामी ने यही दिए थे कि नाम संकीर्तन यस्य पाप प्रनाशनम, कि भगवान का नाम संकीर्तन जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है उसी को करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हर समय क्या करूँ, तो उसको भगवान का नाम जप करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो बोले मरने वाला है व्यक्ति तो उसकी तो अवस्था बड़ी ख़राब होगी। बोले कैसे? क्योंकि वो बेड पे है और फिर वहाँ पे उसकी जो शौच आदि क्रियाएँ हैं वो भी बीच में ही हो रहा है, मलमूत्र का त्याग भी हो रहा है, और वो स्नान भी नहीं कर पा रहा, तो उसकी ना तो भीतर से कोई शुद्धि हो रही है ना बाहर से कोई शुद्धि हो रही है। तो बोले इस अवस्था में वो क्या करे? फिर यज्ञ वो कर नहीं सकता, कर्म कांड में वो जा नहीं सकता, किसी भी प्रकार के पवित्र कार्य में वो मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकता। बोले फिर क्या करे? बोले भगवान का नाम ले। क्यों? भगवान के नाम लेने में कोई इस प्रकार का नियम नहीं है कि वो इस प्रकार की अपवित्र अवस्था में है, कोई भी अवस्था हो वो भगवान का नाम लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ना देश का नियम है, ना समय का नियम है, ना अवस्था का नियम है, और ना ही झूठे का कोई भेद है कि झूठा है मुँह या सच्चा मुँह है। इस प्रकार से भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है। फिर महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए मंत्र प्रदान कर रहा हूँ, ये मंत्र तुम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक नाम बलि लय महामंत्र, शोल नाम 32 अक्षर ए तंत्र। क्या बोल रहे हैं महाप्रभु तपनवेश्वर जी को कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक का नाम है महामंत्र। ये मैंने तुम्हें महामंत्र प्रदान किया। इस महामंत्र में 16 नाम और 32 अक्षर हैं, और यही सिद्धांत है। तंत्र अर्थात सिद्धांत। बोले यही सिद्धांत है कि ये 16 नाम और 32 अक्षर का जो मंत्र है ये महामंत्र है कलयुग का, इसी का जप करना चाहिए। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग तो जैसे पहले से कोई लोग कोई और नाम जप कर रहे हैं कि भाई हम तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, तो क्या वो जप नहीं करना चाहिए, क्या उससे फल नहीं मिलेगा? या कई लोग कहते हैं हम तो राम राम बोलते रहते हैं बस मुँह से, तो क्या राम राम का फल नहीं मिलेगा? तो इस प्रकार भगवान के जितने भी नाम हैं उसमें कोई भी भेद नहीं है। भगवान के सारे नाम मंगलकारी हैं और फल प्रदान करने वाले हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। कोई भी नाम लेगा व्यक्ति जीव तर जाएगा। लेकिन फिर बोले फिर आप इस प्रकार से क्यों कह रहे हो कि महामंत्र ही जपना चाहिए? बोले इसके लिए एक इसमें वैशिष्ट्य बताया गया इस मंत्र का कि यद्यपि भगवान के सारे नाम बराबर हैं, भगवान ने जितने भी अपने नाम दिए उनमें सब में अपनी शक्ति को जो है पूर्ण रूप से संचारित किया है और समान रूप से संचारित किया है। किसी भी नाम लेने से, भगवान का कोई भी नाम लेने से जीव जो है भवसागर से पार होगा ही। लेकिन कहते फिर भी कुछ तारतम्य है। तारतम्य का अर्थ होता है कि भेद नहीं है, वैशिष्ट्य है, विशिष्टता है उसमें। तो बोले क्या विशिष्टता है? बोले ये जो श्लोक है महामंत्र है जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे, ये संबोधन है। संबोधन अर्थात जैसे हम किसी को नाम लेके बुलाएं, मान लो मैं जैसे मेरा नाम माधव दास है, को बोले माधव, तो एकदम से मैं उसकी तरफ आवाज़ अपने कान करूँगा कि मुझे कौन बुला रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे हरे का शब्द का अर्थ है राधे और कृष्ण का अर्थ कृष्ण ही है। और हरे राम में हरे का अर्थ राधे और राम का अर्थ यहाँ पे दशरथ नंदन राम नहीं है। राम का अर्थ यहाँ पे राधा रमन है, जो इंद्रियों में रमन करते हैं राम, वही राम, उनका नाम है राधा रमन, अर्थात कृष्ण ही है। बोले ऐसा कैसे कह सकते हो भैया, राम का अर्थ तो दशरथ नंदन राम होता है। तो इसकी टीका श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने की है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि हरा शब्द जो है वो राधा रानी के लिए प्रयोग किया गया। क्यों? बोले हरा इसको बोलते हैं जो कृष्ण का भी मन हरण कर लेती हैं। कृष्ण कौन है? सर्व आकर्षक हैं, सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पूरी से प्रकृति चर अचर सब जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाता है, कृष्ण की बंसी से आकर्षित हो जाता है। जब कृष्ण के रूप को कोई देखता है तो कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाता है। कृष्ण जब स्वयं अपने रूप को देखते हैं मणिस्तंभ में तो अपने ही रूप पर आकर्षित हो जाते हैं। इतने सुंदर कृष्ण है। खुद कहते हैं ऐसे सुंदर कृष्ण को भी जो क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, उनको बोलते हैं हरा, अर्थात जो कृष्ण का भी मन हरण कर लेती हैं उनको बोला गया हरा अर्थात राधा। तो वो हरा शब्द का अर्थ है राधा। अब जैसे गंगा है तो गंगा है, अब गंगा शब्द हिंदी का शब्द है, लेकिन गंगा शब्द को अगर संबोधन करेंगे संस्कृत में तो वो गंगे बन जाता है।
हर हर गंगे। तो इसी प्रकार हरा का बन गया हरे, राधा का जैसे राधे बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे हरा शब्द का अर्थ है राधा और हरे शब्द का अर्थ है राधे। तो ये बन गया राधे कृष्ण 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 राधे राधे। फिर आगे बढ़ गया हरे अर्थात राधे। अब साथ में राम आ गया। अब राधे राम राधे राम 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 राधे राधे। बोले ये तो सही नहीं लगा। अब जो दशरथ नंदन मानते थे यहाँ पे राम जी का अर्थ, बोले यहाँ राधे जी के साथ राम जी कैसे आ गए? राधा जी तो हमेशा कृष्ण के साथ विराजमान रहेंगी, राम जी के साथ सीता जी रहेंगी। तो क्या अगली लाइन में हरे शब्द का अर्थ सीता है? बोले नहीं, क्योंकि अभी ऊपर हम शब्द हरे का अर्थ क्या करके आ चुके हैं? राधा। तो बोले राम शब्द का अर्थ क्या है फिर यहाँ पे? राम शब्द का अर्थ इसीलिए दशरथ नंदन नाम राम ना हो करके राधा रमन राम है, जो हमारी इंद्रियों में रमन करते हैं जीव की, इसे राम। तो इसीलिए उन राम का नाम ही यहाँ पे हरे राम के शब्द से संबोधित है। यहाँ पे भी राम का अर्थ कृष्ण ही है और हरे का अर्थ राधे है। इसीलिए ये 16 नाम और 32 अक्षर हैं यहाँ इस मंत्र में, और ये संबोधनात्मक है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न करता है कोई व्यक्ति, भैया संबोधनात्मक होने से क्या वैशिष्ट हो गया? आपने कहा कि इसमें वैशिष्टता है। अगर कोई नाम संबोधनात्मक है तो उससे वैशिष्ट कैसे हो गया ये बाकी नामों से? बोले इसमें वैशिष्ट इसीलिए हो गया, जैसे कोई व्यक्ति नाम लेता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। तो यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ होता है कि हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मैं उन भगवान वासुदेव की शरण में जाता हूँ और उनके शरणागत होता हूँ। तो यहाँ पे इस श्लोक के अर्थ से ऐसे लगता है जैसे कोई व्यक्ति क्या है, दुखी है और वो आर्त होकर के भगवान को पुकार रहा है या फिर उनकी शरण में जा रहा है। तो यहाँ पे आर्तनाद है, कुछ थोड़ा दुख प्रकट कर रहा है अपना, या दुखी है या कुछ किसी अपनी काम के लिए पुकार रहा है उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्तनाद नहीं है हरे कृष्ण में, ये संबोधन है कृष्ण राम हे राधे, इस प्रकार से जैसे कोई प्रेम से पुकारता है भगवान को। तो इसीलिए ये संबोधनात्मक है, इसीलिए ये बहुत ही प्रिय है भगवान को। वो भी नाम सेम है लेकिन इसमें कुछ वैशिष्ट्य है, तो इसीलिए इसको इसी प्रकार जपना चाहिए। अब एक और बात आती है, कई लोग क्या करते हैं, अपने मन से चलते हैं। क्या करते हैं, इसी मंत्र को हरे राम से गाना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं पहले त्रेता में राम आए थे, इसीलिए पहले ये लाइन होनी चाहिए हरे राम 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 हरे हरे। और फिर द्वापर में कृष्ण आए, द्वापर युग बाद में आया, इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से जपेंगे। लेकिन ये उचित विधि नहीं है, क्योंकि ये जो हरे राम से विधि बताई गई है, ऐसा कोई मंत्र पहले तो है ही नहीं। अगर है भी कहीं वेद में, तो वहाँ पे फिर वो वेद में जो मंत्र होते हैं उनको जपने की विधि होती है। उसको जैसे पहले बताया ना देश नियम तस्मिन् न काल नियम सथा, वो देश का नियम, काल का नियम और जो जूठे सूचे का अवस्था का जो नियम है वो उन मंत्रों में लागू होता है। वहाँ पे वो मंत्र विधि पूर्वक ही जपे जाते हैं। अगर उनको अविधि पूर्वक जपा जाएगा तो उससे अनर्थ होता है। इसीलिए, लेकिन यहाँ पे ये मंत्र के लिए भगवान ने बोला है कि इसमें कोई विधि नियम नहीं है, इसके लिए कोई विधि नियम नहीं रखा। इसीलिए उन मंत्र, वो जो वेद का मंत्र है उसको वैसे उच्चारण नहीं करना चाहिए जैसे कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, चलते फिरते। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं महाप्रभु ने गाया, उनके भक्त गा गा के नाचते थे, हर समय जप करते थे, इसीलिए इसी को जपना चाहिए। दूसरी बात, स्वयं जब महाप्रभु का अवतार हो गया, स्वयं उन्होंने जब ये मंत्र ऐसे ही जपा है, तो हम कौन होते उसको चेंज करने वाले। लेकिन जिन्होंने महाप्रभु के अवतार, जिनको नहीं पता उनके विषय में, महाप्रभु जी के अवतार के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के, वो कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन जिसको चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में पता चल गया है और जिसको यह पता चल गया कि महाप्रभु ने यही मंत्र जपा है और ये स्वयं साक्षात महाप्रभु ने मुख से ये मंत्र तपन मिश्र जी को दे रहे हैं। आगे भी कई जगह वर्णन आएगा जहाँ पे महाप्रभु ये मंत्र प्रदान करेंगे कई लोगों को, और फिर महाप्रभु स्वयं भी इसी मंत्र का जप करते थे। तो फिर हम कौन होते हैं इस प्रकार का प्रश्न करने वाले, कि या इसको चेंज करने वाले कि हम इसको हरे राम से जपेंगे। इसीलिए ऐसे कदापि नहीं करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बताया गया। अब एक और प्रश्न आता है, कई लोग कहते हैं कि जो मंत्र है उसको जप करना चाहिए, मन ही मन जप करना चाहिए, मुख से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। तो वो जो विधि होती है वो वही जो पहले बताया, वेद में जो मंत्र होते हैं उनके लिए विधि होती है। वो दीक्षा मंत्र में ऐसी विधि है, हमें दीक्षा मंत्र भी दिए जाते हैं 10। तो दीक्षा मंत्र जब प्रदान होते हैं तो उन दीक्षा मंत्रों को ऊंचे ऊंचे नहीं जपा जाता, जिसमें गोपाल मंत्र होता है, गुरु गायत्री होती है, गौर गायत्री होती है। तो वो गोपाल मंत्र हो गया, गुरु गायत्री होगी। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ ना गोपाल मंत्र, तो मैं गोपाल मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता सबके सामने, क्योंकि जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है उसके सामने मंत्र उच्चारण नहीं किया जाता। ये विधि किसमें है, उन मंत्रों में जो वैदिक मंत्र है। लेकिन ये मंत्र भगवान ने दिया है, इसमें कोई नियम नहीं दिया, इसीलिए इसको ऐसे ही जप कर सकते हैं। इसीलिए यह मंत्र उच्च संकीर्तन और जप पे दोनों प्रकार से विहित है, मतलब जप भी इसी पर करना है और उच्च नाम संकीर्तन भी इसी का करना है।
अभी कलयुग में कुछ ऐसी अपसंप्रदाय हैं जो कहते हैं कि ये जो मंत्र है ये जप्य है, लेकिन उच्च संकीर्तन नहीं करना चाहिए इसका, इसीलिए वो नए नए मंत्र निकालते हैं। निताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। ये सब मनगढ़ंत है। महाप्रभु ने कभी भी इन नामों का उच्चारण नहीं किया। महाप्रभु के अनुगत्य में जितने भी भक्त हुए हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और भी षड गोस्वामी जितने भी हुए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और हमारे गुरु वर्ग हुए विष्णु चक्रवर्तीपाद जी, किसी ने भी इस मंत्र इन प्रकार के जो बनाए गए हैं ना, ये हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, ये नाम जप नहीं किया। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप किया है। इसीलिए ये जो बनाए गए मंत्र हैं इसमें रसाभास है, दोष है। इन मंत्रों को कभी भी इस प्रकार से जपना नहीं चाहिए। अगर उच्च स्वर से संकीर्तन करना भी है तो इसी मंत्र का करो, या फिर कोई धुन ऐसी गा लो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, वो हम गा सकते हैं। लेकिन ऐसे बोलना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, ये जो है कहीं भी नहीं लिखा गया, कहीं भी आज तक किसी भी बोनाफाइड वैष्णव द्वारा उच्चारण नहीं किया गया जो कि मान्य है। इसीलिए इस प्रकार के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बताई दी गई महाप्रभु द्वारा उनको विधि कि दोनों प्रकार से आप जप कर सकते हो, जप भी कर सकते हो, उच्च नाम संकीर्तन भी कर सकते हो, उच्च स्वर में भी इसका उच्चारण कर सकते हो। अब महाप्रभु क्या बोल रहे हैं विप्र को कि इस महामंत्र का साधन करते करते जब प्रेम का बीज उत्पन्न होगा तब तुम स्वयं ही साधन साध्य तत्व को जान सकोगे। क्या? जब प्रेम का बीज उत्पन्न होगा, अर्थात ये मंत्र जपते जपते हृदय में अपने आप प्रेम आएगा और फिर क्या होगा, अपने आप साधन क्या है साध्य क्या है ये क्लियर हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कोई पूछने जाते हैं हम टीचर से, तो टीचर कहते हैं पहले इसको पढ़ लो, इसको समझ लो, फिर आगे का तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो ऐसे ही होता है सब चीज़ों में, भगवान के नाम जप में भी ऐसे ही है। कई लोग बहुत प्रश्न करते रहते हैं शुरू में, हर चीज़ में प्रश्न, हर चीज़ में प्रश्न, तो उनके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होते। वो कभी दवाई खाना शुरू नहीं करते। जब तक हम बीमार हैं दवाई नहीं खाएंगे, बीमारी दूर होगी नहीं तो हमें अनुभव आएगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहली विधि क्या है, हरि नाम जप शुरू कर दो। प्रश्न जो है वो अपने आप हमारे हरि नाम की कृपा से, हरि नाम जप करते करते अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा आवेश नहीं डालना चाहिए। अब जो है ये विप्र जिनका नाम है तपन मिश्र, भगवान के मुख से इस शिक्षा को श्रवण करके भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। तपन मिश्र जी ने कहा, प्रभु यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं भी साथ चलना चाहता हूँ कि मुझे भी आप अपने साथ नवद्वीप ले जाओ, क्योंकि महाप्रभु बंगदेश आए हुए हैं। तो वहाँ पे प्रभु कहते हैं कि मिश्र तुम अभी शीघ्र ही वाराणसी चले जाओ, वाराणसी अर्थात बनारस। आप वाराणसी चले जाओ, काशी विश्वनाथ वहाँ चले जाओ, वहाँ मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ मेरा दोबारा मिलन होगा। फिर मैं तुम्हें समस्त साधन साध्य तत्व बतलाऊंगा कि अभी जो तुम्हें कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, अभी तुम नाम जप करो, अपना अधिकार बढ़ाओ, फिर तुम्हें वहाँ मिलूंगा और तुम्हें सारे साधन क्या है, साध्य क्या है, उसके बारे में वहाँ तुम्हें बताऊंगा। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की टीका है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाप्रभु ने उसको ऐसा क्यों बोला कि आप चले जाओ काशी। तो महाप्रभु वहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि काशी में उस समय क्या था, ज्ञान कांड आश्रित भक्त थे जो कि मानते हैं मुक्ति के उपासक, जो ज्ञान मार्ग द्वारा ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म की। तो वो लोग तो भक्ति का आश्रय नहीं लेते। तो महाप्रभु ने काशी जो तपन मिश्र हैं उनको काशी भेज दिया। काशी क्यों भेज दिया कि जब मैं इनको वहाँ पे जाके मिलूंगा और ये मुझसे प्रश्न करेंगे तो उस समय कोई ऐसे लोग जो इस प्रकार से भ्रमित हैं कि साधन क्या है, साध्य क्या है, या जो साधन तो कर रहे हैं, बहुत एनर्जी भी लगा रहे हैं, लेकिन गलत साधन में एनर्जी लगा रहे हैं अपनी, तो उनको क्या करूंगा मैं, इनके माध्यम से उनको भी शिक्षा प्रदान कर दूंगा। तो वो लोग भी नाम जप करने लग जाएंगे, भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे। इसीलिए इतना दूर दृष्टि रख करके महाप्रभु ने उनको काशी जाने के लिए प्रेरित किया। फिर इतना कहकर उनको महाप्रभु ने हृदय से लगा लिया। अब इसे महाप्रभु जिसको हृदय से लगा ले तो क्या होगा, भगवान है स्वयं, उसके सारे अंग पुलकित हो गए, परमानंद सुख में निमग्न हो गए, उन पर पूर्ण कृपा हो गई है तपन मिश्र जी पर। ये तपन मिश्र जी साधारण नहीं है, इनके ही पुत्र श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु जी के 6 गोस्वामी में अन्यतम है। इन्होंने बड़ा भजन किया है। ऐसी श्रीमद्भागवतम की व्याख्या करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कि जब गोविंद देव जी के मंदिर में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कथा करते होते थे तो उसमें अजगर, तोते, मोर, कबूतर सब आकर के इकट्ठा सुनते रहते थे, रोते रहते थे, पशु पक्षी सब आकर वहाँ बैठ जाते। इतने वृंदावन में जितने बड़े बड़े वैष्णव श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब वहाँ बैठ करके कथा श्रवण करते थे। इतनी सुंदर, इतनी मधुर व्याख्या करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वो इन्हीं तपन मिश्र जी के पुत्र हैं। अब जब तपन मिश्र जी जाने लगे, विदा लेने लगे एकांत में,
तो उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर को उनको सारा वो जो स्वप्न आया था, तपोवन मिश्र जी को पहले कथा बताई थी कि इनको स्वप्न आया था कि हे विप्र, तुम साधनों साध्य के बारे में निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ वंग देश में एक अभी पंडित आए हुए हैं, निमाई पंडित, आप उनके पास चले जाओ, वो साक्षात ईश्वर हैं, उनके पास जाकर जिज्ञासा करो, वो तुम्हारा सारी जो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे, जिसको तुम नहीं सुलझा पा रहे हो कि साधन क्या है, साध्य क्या है। तो वो जो स्वप्न था उसका वृत्तांत, पूरा स्वप्न के बारे में तपोवन मिश्र जी ने एकांत में जब प्रभु से विदा ले रहे थे उनको बता दिया। तो प्रभु ने उसको सुनकर कहा, तुमने जो स्वप्न देखा है वह सत्य है और उचित है, किंतु ये सब चरित्र किसी और के सामने प्रकाशित मत करना। मतलब महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरे विषय में किसी को मत बताना कि मैं ईश्वर हूँ, स्वयं भगवान हूँ। इस प्रकार का जो वहाँ पे स्वप्न में महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें पता चला उसको तुम किसी को मत बताना, और अपने बारे में भी मत बताना कि मैं इस प्रकार से चिंतित था, साधन क्या है, साध्य क्या है, और फिर मुझे स्वप्न आया। दोबारा फिर एक बार यत्नपूर्वक महाप्रभु ने तपोवन मिश्र जी को इस बात को प्रकट करने के लिए निषेध किया, और शुभ लगन देख करके महाप्रभु ने वहाँ से जाने का निर्णय किया, और वहाँ से बंगदेश से महाप्रभु चल दिए हैं। और इस प्रकार महाप्रभु श्री गौरांग हरि बंगदेश को धन्य करके अपने घर लौट आए हैं। जब घर लौट आए हैं, कहाँ लौट आए हैं? नवद्वीप में। लौकिक रीति के अनुसार प्रभु बहुत सारी धन संपत्ति लेकर संध्या के समय अपने घर पहुँचे हैं। धन संपत्ति किसने दी थी? वहाँ पे रहने वाले लोगों ने, क्योंकि निमाई पंडित की ख्याति पहले ही फैली हुई थी वहाँ पे बहुत। और जब महाप्रभु वहाँ गए हैं तो सब लोग बहुत प्रकार के धन, कपड़ा, वस्त्र और चीज़ें, अशर्फी वगैरह सब लेकर के आए थे महाप्रभु के पास भेंट करने के लिए। और कितने ही विद्यार्थियों ने वहाँ पे महाप्रभु की शरण ली थी, कितने ही विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी महाप्रभु के साथ ही आ गए थे नवद्वीप में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, विद्या को पूरा करने के लिए। तो महाप्रभु सब शिष्यों के साथ और बहुत सारी धन संपत्ति लेकर के अपने घर पहुँचे हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी की एक टीका भी है, वहाँ पे बता रहे हैं कि जब महाप्रभु आए हैं तो कोई ये ना समझे कि महाप्रभु उसी दिन पहुँच गए। बोले वहाँ पे पहुँचने में उनको कुछ दिन तो लगे ही हैं, नेचुरल है, क्योंकि बांग्लादेश से चले हैं तो बीच में कोई काफ़ी डिस्टेंस कवर किया होगा। अब महाप्रभु ने आके अपने घर में आके अपनी मैया शची माता को चरणों में प्रणाम किया, और सारी धन संपत्ति जो लेकर के आए थे उनके चरणों में रख दी है, महाप्रभु ने दे दी है उनको। उसी समय प्रभु अपने शिष्यों को साथ लेकर के, सारे शिष्य जो कुछ तो शिष्य साथ में गए थे, कुछ वहीं पे थे, तो वो सब लोग भी बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु को इतने दिन से विरह हो रहा था उनको, तो देखकर लेकर के सभी को लेकर के महाप्रभु गंगा स्नान के लिए चले गए हैं। और अब अभी तक महाप्रभु को यहाँ पे कुछ नहीं बताया। क्या नहीं बताया? किसी को याद है? पिछले बार वर्णन हो चुका था कि उनकी जो धर्मपत्नी है लक्ष्मी प्रिया जी, वो महाप्रभु के विरह को सहन नहीं कर सकी, इसीलिए वो धाम को चली गई हैं। तो यहाँ पे सारे जो परिवार वाले हैं, शची मैया है और जितने भी परिवारीजन थे, बड़े ही मन में दुखी थे, लेकिन किसी ने अभी तक महाप्रभु को कुछ बताया नहीं। और जो शची मैया थी बड़ा दुखी थी, फिर भी वो रसोई बनाने के लिए चली गई पुत्र के लिए। और महाप्रभु भी शिक्षा गुरु के रूप में सभी शिष्यों को साथ लेकर गंगा जी में पहले दंडवत प्रणाम किया। फिर कुछ देर तक प्रभु ने गंगा जी में जल केली की और गंगा स्नान करके, गंगा जी का दर्शन करके, पूजा करके महाप्रभु घर लौट आए। और आकर महाप्रभु ने अपने नित्य कर्म किए, फिर भोजन करने के लिए बैठ गए। वैकुंठनाथ प्रभु भोजन करके जब संतुष्ट हुए हैं तो विष्णु मंदिर के द्वार पर आके बैठ गए, मंदिर के द्वार पे आके बैठ गए हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, महाप्रभु भगवान सारी लीला वैसी करते हैं जैसे एक साधारण मनुष्य करता है। इस कथा को, बड़ी सुंदर कथा है ये आगे की, किस प्रकार महाप्रभु वहाँ के लोगों की बोली की नकल कर करके बताएंगे कि वो लोग ऐसे बोलते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं। जैसे जैसे जहाँ जहाँ गए सब वृत्तांत बताएंगे। बड़ी ही सुंदर कथा है, इसको हम अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।